चॉकलेट केक, वनीला केक आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो रेसिपी देने जा रही हूँ वो है चिकन सैंडविच केक की, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है क्योंकि इसमें शामिल हैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ, अंडे और चिकन। ये केक आप ईद पार्टी में, इफ्तार पार्टी में या किसी भी बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते इनके लिए एक बेस्ट आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, यहाँ पर मैं पेपरिका डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून से भी कम, चिली पाउडर डालूँगी हाफ़ टी स्पून, टिक्का मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून, ऑनियन पाउडर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, अगर है तो डाल दें वरना स्किप कर दें। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, गरम मसाला पाउडर डालूंगी हाफ़ टी स्पून, जिंजर पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसको मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन को कुक करने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है, साथ ही थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है ताकि बटर हमारा जले ना। और फिर इसमें गार्लिक डाल देंगे चॉप किया हुआ, फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और फिर इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, साथ ही मैं यहाँ पर लेमन जूस डाल दूँगी और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और इसकी बोटियों को भी छोटा छोटा कर लेंगे ताकि सैंडविच के ऊपर अच्छी तरीके से लग जाए। और बस ये रेडी है। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए चीज़ी सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में मैंने 1.5 कप दूध डाल दिया है। दूध को उबाल लेंगे। जब इसमें उबाल आएगा तो उस टाइम हम इसमें 3 ड्रॉप्स जो है सिरका शामिल कर देंगे। सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इससे दूध जो है वो फटना शुरू हो जाएगा, साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे। अब इसको स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, फिर ब्लेंडर में डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें चीज़ के क्यूब्स डाल रही हूँ जो कि 2 अदद हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दें। मेयोनीज़ डाल दूँगी 5 से 6 टेबलस्पून है और इसको ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी यहाँ शामिल कर दूँगी। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार केक की फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है। अब इसको फ्रिज के अंदर रख लेंगे जब तक अपना केक रेडी करते हैं। आप लोग चाहे तो यहाँ पर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम से इसका टेक्सचर और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पर येलो सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 अदद बॉयल एग लिए हैं, इनको ग्रेट कर लेंगे। आप फॉर्क की मदद से भी इसके पीसेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी हाफ़ टी स्पून, थोड़े से मैं ऑलिव्स डाल रही हूँ, चाइनीज़ सॉल्ट डाल दूंगी और मेयोनीज़ डाल दूंगी 5 टेबलस्पून। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। इसमें 1-2 ड्रॉप्स जो है सोया सॉस के डाल दूंगी और इस तरह से हमारी येलो सॉस रेडी हो जाएगी। अब यहाँ हेल्दी सी सैलेड तैयार करेंगे। इसके लिए 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाल दिया है बाउल के अंदर। ब्लैक पेपर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी। सैलेड लीफ डाल रही हूँ जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। कुछ खीरे डाल देंगे इसमें। प्याज डाल दूंगी जिसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था।
कैरेट डाल दूंगी ग्रेट की हुई, शिमला मिर्च डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ी सी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें बंद गोभी डाल दूंगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं। डालने के बाद अच्छी तरीके से इनको मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर क्रीम के ऐड कर दूंगी ताकि सैलेड का टेस्ट है मज़ीद रिच हो जाए और इस तरीके से हेल्दी सी सैलेड हमारी रेडी हो जाएगी। केक बनाने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेड आप अपनी मर्ज़ी से छोटी या बड़ी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसके एजेस को कट कर लूँगी। इस तरह से सारे स्लाइस अपने रेडी कर लेंगे। केक बनाने के लिए फॉइल पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा केचप लगा दूंगी ताकि स्लाइस जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आपके पास अगर डिश हो तो आप उसके ऊपर भी इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस पर स्लाइस जो है वो सेट कर दूंगी। स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर सबसे पहले सैलेड डालेंगे। सैलेड को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर स्लाइस रख देंगे। अब इस पे येलो सॉस की लेयर लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस लिए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 6 स्लाइस भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं चिकन डाल रही हूँ, चिकन टिक्का जो बनाया था। थोड़ा सा केचप डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको फैला देंगे। दोबारा से स्लाइस रखेंगे और फिर सैलेड की लेयर लगाएंगे। दोबारा से सैलेड की लेयर लगाएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी लेयर लगा सकते हैं। अब स्लाइस से केक को कवर कर देंगे। अब तैयार करदा फ्रॉस्टिंग से केक को कवर कर देंगे। यहाँ पर फ्रॉस्टिंग मैं ज़्यादा नहीं लगा रही क्योंकि ऊपर हमने सब्जियों से भी डेकोरेट करना है। साइडों पे भी लगा देंगे जैसे केक की लगाते हैं। अब वेजिटेबल से इसको डेकोरेट कर दूंगी। यहाँ पर कोकम्बर और ग्रेट की हुई कैरेट से इसको डेकोरेट किया है। साइड्स पे मैं सैलेड लीफ लगा दूंगी जिससे केक बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो ये सिंगल स्लाइस के ऊपर भी बना सकते हैं पेस्ट्री की तरह। खाने में ये केक बहुत मज़ेदार लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।